स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से कमीशन ऑफिसर के लिए। क्या है डिटेल्स आपको इस वीडियो में मालूम चलने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, कब तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, सभी चीजें आपको मालूम हो जानी चाहिए। इस वीडियो में आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगी। चलिए आपको आगे मैं वीडियो में ले जाता हूं। तो आपको बता दें कि इंडियन नेवी ने अपनी नई वैकेंसीज, ठीक है, इश्यूज कर दी गई हैं, जो कि आपके शोर्ट सर्विस कमीशन के लिए हैं। आप किसी भी कैंडिडेट हैं जो भी इसके लिए एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, या जो भी इनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करेंगे, वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या है आगे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपको बता दें एप्लीकेशन डेट आपका 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 12 मार्च तक ही इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, और लास्ट डेट आपका जो फॉर्म कंप्लीट करने का है वो भी आपका 12 मार्च ही रखा गया है। और जो भी एग्जाम डेट होगा, जो भी आगे का प्रोसेस होगा, आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपके एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आपको कितनी फी देनी है। तो जनरल ओबीसी वाले को 0 रुपया, एससी एसटी वाले को भी 0 रुपया, यानी आपको किसी भी प्रकार से आपको फी देने की जरूरत नहीं है। विथआउट फी आपका होने वाला है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं मैं नोटिफिकेशन की तरफ से, जहां से हमें और भी जानकारियां डिटेल से मालूम चलने वाली है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि जो लास्ट डेट आपका 12 मार्च है और स्टार्टिंग आपका 25 फरवरी से है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी है गवर्नमेंट की जो भी ट्रेनिंग है वो आपको बता दिया जाएगा। क्या क्या पोस्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। नवल आर्मिनेंट इंस्पेक्टर कैडर के लिए है, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, ऑब्जर्वर है, पायलट है, लॉजिस्टिक है, एडुकेशन के लिए है, टेक्निकल ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच है। चाहिए सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। यदि आप लोग जनरल सर्विस से यानी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीई या बीटेक यानी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री रहनी चाहिए। कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और जो वैकेंसीज है वो देख लीजिए, 40 सीट है और इसे सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग देख लीजिए, 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में यदि आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यह स्टार यहाँ मार्क्स आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे ओबीसी को, एससी को, एसटी को, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको हम लोग देखते हैं, नवल आर्मेंट इंस्पेक्टर केटर के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 60 से 60% आपका मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया आपके लिए। मैकेनिकल से है, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोलर, कंट्रोलर इंजीनियर, यानी बहुत सारे पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी के अलावा मान लीजिए जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है, यदि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर फिजिक्स में, और उनका 60% मार्क्स होना चाहिए इसमें 10th में और 12th में, मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, याद रखिएगा 10th और 12th में आपका कम से कम 60% मार्क्स होना ही चाहिए। और साथ ही साथ में इंग्लिश में भी आपका 11 और 12 में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। बातें समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला जो पोस्ट है आप लोग यहाँ देख लीजिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री रहनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास होना चाहिए 60% आपका मार्क्स होना चाहिए 10th और 12th में। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। ऑब्जर्वर के लिए और पायलट के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन रखा गया है। यदि बात करें एयर ट्रैफिक के लिए, तो यहाँ आपका 6 सीट्स है, ऑब्जर्वर के लिए 8 सीट है और पायलट के लिए 15 सीट है। यहाँ देख लीजिए, मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर और पायलट के लिए सिर्फ मेन अप्लाई कर सकते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका यहाँ देख लीजिए, 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में जिनका भी जन्म है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। वहीं ऑब्जर्वर के लिए और आपका पायलट के लिए दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में। और जो पायलट वाला देख रहे हैं यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए अगला जो है हमारा लॉजिस्टिक्स है। इसमें 4 क्राइटेरिया रखा गया है, यदि आपने इस 4 में से कोई भी आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले क्राइटेरिया जो है लॉजिस्टिक के लिए उसको बता दें। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री रहना चाहिए फर्स्ट क्लास से। ठीक है, उसी के साथ साथ ये नहीं है, यदि इसके अलावा आपने एमबीए किया हुआ है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए, पास होना चाहिए। यदि आपने बीएससी या बीकॉम किया है या बीएससी इन आईटी में किया है फर्स्ट क्लास से, उसी के साथ साथ यदि आपने पीजी यानी डिप्लोमा किया हुआ है, आपने किसमें फाइनेंस में, लॉजिस्टिक में या सप्लाई चेन में,
मैनेजमेंट में और मटेरियल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्लास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यदि आपने एमएससी या एमएससी आईटी में किया है फर्स्ट क्लास से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन ही अप्लाई करेंगे, 18 सीट है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लोग देख लीजिए, 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में यदि आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। चलिए अगला जो ब्रांच है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, एजुकेशन ब्रांच के लिए है। यदि आपने यदि यहाँ बात करें, यदि आपने एमएससी किया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स मैथ्स या ऑपरेशनल रिसर्च आपके साथ होना चाहिए, जिसके साथ साथ आपका फिजिक्स या आपका बीएससी में रहना चाहिए, तो इसके लिए 5 सीट है। वहीं बात करें तो आपके 60 मार्क्स रहना चाहिए, एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स के साथ, और मैथ आपका बीएससी में आपका मैथ होना एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। इसके लिए 4 सीट है, तो इसके लिए देख लीजिए इन सभी एजुकेशन ब्रांच के लिए मेन और वुमेन सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप लोग डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में जिनका भी जन्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला जो है वहां पे देख लेते हैं, यदि आपने 60% मार्क्स लाया है एमटेक में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसी के साथ साथ 60% मार्क्स लाया एमटेक में, किस में ब्रांच में, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस में, मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन में या मैकेनिकल डिजाइन में, इन सब के लिए सीट्स आप लोग देख सकते हैं। एक के लिए एक सीट है। वहीं बात करें यदि इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए तो एक सीट है। वहीं यदि बात करें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए तो 2 सीट है। वहीं बात करें यदि हम लोग डिजाइन के लिए, ठीक है, यहाँ है मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन के लिए तो 2 सीट है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है आप लोग देख लीजिए, 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में जिनका भी जन्मदिन है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला जो पोस्ट है एजुकेशन में वो हम लोग देख सकते हैं। चौथा है हमारा बीई बीटेक किया होना चाहिए, 60% मार्क्स है। किसमें, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल में एक सीट आपका रखा गया है। वहीं बात करें यदि बीई बीटेक के लिए तो यहाँ 60% मार्क्स रखा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सीट है। और उसी के साथ साथ देख लीजिए यहाँ पे आपका 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में होनी चाहिए। और साथ ही साथ में और भी आपको बता दूं, आपका 10th और 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई हो और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अगला जो है हमारा टेक्निकल ब्रांच से है, उसके में देख लीजिए आप लोग को क्या होने वाला है। इंजीनियरिंग ब्रांच है यानी जनरल सर्विस यानी जीएस के लिए तो 60% आपका मार्क्स रहना चाहिए इन सभी में। मेरीन हो गया है, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, ये सब आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से इन सभी को आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अगला है हमारा किसके लिए, जनरल सर्विस के लिए, सेम है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। इंजीनियरिंग ब्रांच था, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। इसमें आपका बीई या बीटेक होना चाहिए, 60% मार्क्स है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आप लोग इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो बर्थ है आप लोग देख लीजिए। पहला में यदि हम लोग बात करें इंजीनियरिंग ब्रांच में 15 है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 30 सीट है, और दोनों को दोनों सिर्फ और सिर्फ मेन ही भर सकते हैं, वुमेन नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ है इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या है, 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में। वहीं बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में यदि आपका जन्म है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो डिटेल्स है आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग को बता दिए यदि आपका क्वालिफिकेशन क्या-क्या है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका टेन्योर कितना होने वाला है। तो टेन्योर की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए ही आपको इसमें भर्ती किया जाएगा। उसके बाद आपको एक्सटेंड किया जा सकता है 14 साल के लिए, जिसमें से 2 टर्म होंगे, 2 ईयर यानी 2 + 2 ईयर करके। तो किसके अनुसार, तो आपके रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसी के साथ-साथ परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी के रहना चाहिए, तो आप लोग इसको आपके जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद आप लोग का यदि यहाँ उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। यदि आप लोग को यहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा और एसएसबी में जाने के बाद आपका फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका प्रोहिबिट
पीरियड होने वाला है 2 साल के लिए, तो यानी 2 साल के लिए आप छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यदि इन सभी के अलावा आपके मन में जो भी डाउट हो, उसको आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, तो जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, कमेंट कीजिएगा। किसी से भी रिलेटेड यदि डाउट होगा तो। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।